एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। जैसे जैसे फिर उसने थोड़ी जल्दी की फ्रांज ने, कि थोड़ा सा वो जल्दी स्कूल पहुंच जाए। फिर बताया जा रहा है कि द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ वॉचर था जो कि वहाँ पे अपने चेले के साथ था। अप्रेंटिस मतलब होता है, हम लोग चेले जिसे बोलते हैं, मतलब एक एम्प्लॉय जिसे हम सैलरी देते हैं और उसको अपने साथ रखे हैं हमेशा। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, वो बुलेटिन बोर्ड को भी पढ़ रहा था। फिर उसने कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया, मतलब फ्रांज को बुलाया, और फिर कहा डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतनी तेज मत जाओ ब्रो, तुम स्कूल अपने समय पर पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब फ्रांज यहाँ पे कह रहा है कि उसे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि जब उसे लगा कि वो उसे मजाक उड़ा रहा है, उसके बाद बताया गया है कि अब वो एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंच गया था। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है सांस फूलते फूलते, मतलब वो दौड़ते दौड़ते गया था। जस्ट बिकॉज उसके पास टाइम नहीं थे तो उसने दौड़ते दौड़ते गया और उसकी सांस भी फूलने लगी थी। फिर यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल। जब अधिकतर जैसे मैक्सिमम टाइम जब स्कूल होता है तो काफ़ी सारी आवाज़ें होती हैं विद द कुड विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ स्ट्रीट, जो कि गली में से ही सुनाई देने लगती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो बच्चे अधिकतर करते हैं कि डेस्क को उठाते हैं, खोलते हैं, बैठते हैं। फिर उसके बाद लेसन की रिपीट करने की आवाज़। फिर वेरी लाउड विद द आवर हैंड ओवर आवर आई ईयर्स। एक्चुअली होता क्या है, जब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो फिर उसके पीछे पीछे हम लोग भी तो रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों फ्रांज जो है वो बता रहा था, जिसकी वजह से हम लोग को डिस्टर्ब होता था और हम लोग अपनी ईयर पे हैंड रख के तब पढ़ते थे। अभी ये यूनिसन का मतलब यही होता है जब टीचर हम लोगों को पढ़ाती है और हम लोग साइमल्टेनियसली उस चीज़ को रिपीट करते हैं। रिपीट आफ्टर टीचर जब हम लोग करते हैं तब उसे बोलते हैं। फिर उसके बाद कहाँ थे, हाँ, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और जो टीचर की जो मारने वाली डंडी होती है जब वो टेबल पे आवाज़ करती है ठप ठप। और बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, बट फ्रांज बता रहा है कि आज के दिन सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन। अब यहाँ पे फ्रांज बता रहा है कि वो चाह रहा था कि वो बिना किसी से दिखे धीरे से अपने डेस्क पे पहुंच जाए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। फिर बताया जा रहा है कि ऑफ कोर्स आज का दिन ऐसा शांत है जैसा कि संडे मॉर्निंग का हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस। विंडो से फ्रांस देखता है कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी प्लेस पे हैं क्लासरूम के अंदर। एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और फिर वो एम हैमल की तरफ देखता है जो वो वॉक कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, और उनके पास उनकी जो टेरेबल डरावनी सी आयरन रूलर है वो भी है उनकी आर्म के बीच में। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब वो छुप के तो जा नहीं सकता था, इतना शांत का दिन था वो, तो उसे अब दरवाज़ा खोल के और सबके बाद में जाना पड़ रहा है, और जो काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट था फ्रांज के लिए। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब फ्रांज बता रहा है कि वो बहुत शर्मा गया था उस टाइम जब बहुत ज़्यादा उसे, और डर भी था। फ्राइटेंड मतलब होता है डर। बट नथिंग हैपन। पर उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जितना वो डर रहा था उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज। एम हैमल उन्हें देखते हैं फ्रांज को और बहुत काइंडली, बहुत आराम से बोलते हैं कि तुम अपने प्लेस पर जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क।
अब यहाँ पे फ्रांज बता रहा है कि वो फिर जल्दी से अपने सीट पर चला गया और बैठ गया। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फिर बता रहा है कि जब उसको अपने डर पे थोड़ा सा काबू हो पाया, वो थोड़ा आराम नॉर्मल हो पाया, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब फिर उसने ये नोटिस किया कि उसका जो टीचर है, मतलब एम हैवेल जो है, वो अपने बेस्ट ड्रेस में है, ब्यूटीफुल ड्रेस है जो कि ग्रीन कलर की कोट है, और उसकी हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी फ्रिल्ड शर्ट, मतलब फ्रिल्ड एक शर्ट थी उनकी पास और जिसको कोट के अंदर पहने हुए थे, और लिटिल एक छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप लगाए थे। अब यहाँ पे फ्रांस ने एक चीज़ नोटिस किया कि वो कभी भी अपनी ये बेस्ट ड्रेस ऐसे नॉर्मल डेज पे तो पहनते नहीं थे। ही नेवर वॉर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, हमेशा सिर्फ वो जब इंस्पेक्ट करते थे तब पहनते थे, या जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे रहता था, कोई भी मतलब इवेंट के दिन पे पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज, बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था। एंड सोलेमन, बहुत ज़्यादा शांत, इसका मतलब होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा शांत जब होता है कोई भी चीज़, या बहुत ज़्यादा अकेला, उसको बोलते हैं। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। अब सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थिंग क्या थी फ्रांस के लिए? सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थिंग ये थी जब उसने बैक बेंच पे देखा, जो ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट कह रहे हैं, यूजुअली हमेशा एम्प्टी रहती थी, वहाँ पे कोई नहीं बैठता था। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, बट आज क्या था, आज उस बैक सीट पर, बैक बेंच पर विलेज के सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ पीपल बैठे हुए थे वहाँ के, और वो इतने शांति से बैठे थे कि उसे फ्रांज को एक भी बार नोटिस नहीं हुआ था इसके पहले, और वो एकदम स्टूडेंट लग रहे थे। अब आगे की लाइनों में फ्रांज बताया था कि वो वहाँ पे किस किस विलेजर्स को अपने देखा। ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, एक ओल्ड हाउसर जो थे वो भी बैठे हुए थे सीट पर, और उनकी 3 कॉर्नर हैट थी जो यूजुअली ऐसी दिखती है। फिर उसके बाद बताया गया है कि ओल्ड, कहाँ गया, द फॉर्मर मेयर बैठा हुआ था वहाँ पे, और पोस्ट मास्टर बैठा था, और फिर बहुत सारे लोग और भी थे उनके अगल बगल। एवरीबडी लुक सैड, सब लोग बहुत सैड लग रहे थे। द हाउसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज, एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टलेस लाइंग अक्रॉस द पैकेज।